नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना तीसरा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है बापू की पाती। और बापू की पाती पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में बता देती हूँ। यानी कि इस पत्र के जरिए, पाती का मतलब होता है पत्र यानी लेटर, उसके जरिए जो बापू है वो हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो वो बताना चाहते हैं कि जीवन में सच्चाई को अपनाना चाहिए, बड़ों से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए श्रद्धा और कर्तव्य की भावना को अपनाना चाहिए। यही इस लेटर के माध्यम से बताया गया है। तो मैं पाठ का वाचन कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में देखते जाइए। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह से याद हैं। मास्टरों के नाम धाम भी। पोरबंदर की भांति वहां की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा मुझे याद नहीं है। ना तब तक कोई मेरा दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते से ही घर पहुंचना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना रुचता नहीं था और कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, यह डर भी मुझे बना रहता था। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी क्या बताना चाह रहे हैं कि उनके पिताजी का जो ट्रांसफर है वो राजस्थान से राजकोट में हो गया था। राजकोट गुजरात में है। तब उनकी जो एज है वो कोई 7 ईयर की रही होगी और वो एक पढ़ने में नॉर्मल स्टूडेंट थे, साथ ही वो झेपू भी थे। मतलब पाठशाला में, मतलब स्कूल में उनका काम क्या रहता था, सिर्फ पढ़ाई करना। ना उनका कोई दोस्त था और ना ही वो किसी से दोस्ती करना पसंद करते थे। हाई स्कूल के पहले साल ही परीक्षा काल की एक घटना मुझे याद है, उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायलस स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें मैंने गलत शब्द लिखा। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा यह भी ना सोच सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट से हिज्जे का मतलब होता है वर्ड यानी अक्षर, दुरुस्त मतलब ठीक कर लेने का इशारा कर रहे थे। मैंने तो यह भी मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सकें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और मैं अकेला बेवकूफ बना। मेरी मूर्खता पर मास्टर जी ने मुझे बाद में बताई, पर मेरे ऊपर उसका कोई असर ना हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी नहीं आया। मतलब यहाँ पर एक घटना बताना चाह रहे हैं महात्मा गांधी जी, और वो ये बोल रहे हैं कि उनको नकल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके मास्टर ने भी उनको बोला नकल करने के लिए, पर उसके बावजूद भी उन्होंने नकल नहीं की। इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। इन मास्टर जी के अन्य दोष भी मुझे बहुत बाद में मालूम हुए। उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहें वह करना चाहिए, जो वे करें मुझे उसका काजी नहीं होना चाहिए। काजी मतलब वकालत नहीं करना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग मुझे और याद आ रहे हैं। मतलब गांधी जी हैं जो हमें दूसरी कहानियां भी बताना चाहते हैं। मुझे साधारणतः स्कूल की किताबों के सिवा कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए था क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर जी को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था पर मन अलसाता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। मतलब गांधी जी का मन जो है वो पढ़ने में तो लगता नहीं था, तो वो जब भी याद करने की कोशिश करते थे उनको याद नहीं होता था। और कोई चीज उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ सूझती। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। मुझे उसे पढ़ने की इच्छा हुई। मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे के चित्र दिखाने वाले दरवाजे फिरा करते थे। मैंने श्रवण को अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। मुझे श्रवण के समान बनना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उनके पिता
माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया था। मतलब यहाँ पर गांधी जी हैं जो अपने जीवन से जुड़ी एक घटना क्या बताना चाह रहे हैं। ये उनको श्रवण कुमार का नाटक बहुत पसंद आया, जो गांव में आते हैं ना इसको बायोस्कोप दिखाने के लिए, जिसमें आप लोग देखते हैं। तो उसमें उन्होंने श्रवण कुमार का एक पिक्चर देखी होगी, जिससे वो इतने इंस्पायर हुए कि वो उस जैसा ही बनना चाहते थे। और उसमें जो गाने थे या सॉन्ग था वो उनको इतना ज्यादा पसंद आया कि उसको उन्होंने बजाना सीख लिया। किसके? एक यंत्र के जरिए। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा भी थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती, उसे बार बार देखने का जी चाहता था, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र सपने में आया करते, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यही धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना, सत्य का पालन करना वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, पर फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को मैं पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी कि श्रवण कुमार के नाटक के साथ साथ महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र का भी एक नाटक देखा, और हरिश्चंद्र क्योंकि सत्य बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसका प्रभाव भी गांधी जी पर बहुत पड़ा। वो कहते हैं कि हालांकि उनको अब पता चल गया है कि वो कोई हरिश्चंद्र ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें आई वो सच में आई होंगी, वो ऐसा फील करते हैं। और आज भी अगर वो उस नाटक को देखेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको पाठ का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा, और आप लोग घर पे इसको पढ़ना। फिर इससे आपको क्या शिक्षा मिली वो हम क्लास में जब मिलेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार।